Good morning. You are most welcome in Kriparaj Official. Today we are going to study a chapter prescribed in Basic Shiksha Parishad Uttar Pradesh, class 8, um, English reader, third, and lesson number 3, the right choice. आप सभी का कृपाराज ऑफिशियल में स्वागत है। आज बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तहत कक्षा 8 की इंग्लिश रीडर का क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इसके मीनिंग्स और इसके एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में जो है इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, उसको हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक, किसी बात पे जोर दे करके कहना। ओवर एयरिंग, ओवर एयरिंग का मतलब होता है संयोग से बात सुनकर। ऐसे मान समझ लीजिए कि अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपने उनकी बात सुन ली, तो इसी को हम ओवर हियरिंग कहते हैं। अगला वर्ड है फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। और लास्ट वर्ड है इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। किसी भी संस्थान का जब प्रारंभ किया जाता है, जो ओपनिंग होता है, उसी को हम इनॉग्रेशन भी कहते हैं। तो पहले हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसके एक्सरसाइज पे हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। चैप्टर कुछ इस प्रकार से है कि राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश एक छोटा सा बच्चा है और कहा जा रहा है कि राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, और उसके एग्जाम का ये आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, और उसका छुट्टी जो है प्रारंभ होने वाला था, शुरू होने वाला था। ही वॉकड बैक होम चीयरफुली, और वो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए घर वापस लौटता। यहाँ पे ही वॉकड है वर्ब सेकेंड फॉर्म। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वर्ब सेकेंड फॉर्म मात्र और मात्र पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज किया जाता है, बाकी किसी टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है। यद्यपि कि अगर उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द टेंस इन विच वी यूज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव। द करेक्ट आंसर इज पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव। तो वह मुस्कुराता हुआ प्रसन्नतापूर्वक घर लौटा। As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. और जैसे ही वो घर पहुंचा, अपने बैग को एक कोने में रखा और दौड़ता हुआ अपने भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। अब तक उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। मतलब वो बच्चा राकेश जो है अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसकी माँ उसको बीच में ही रोकती है कि अपने भाई को डिस्टर्ब न करो, उसकी अभी परीक्षाएं ख़त्म नहीं हुई हैं। राकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम सैडली, और दुखी होकर के राकेश अपने कमरे में वापस लौट आया। His brother Mukesh was preparing for the board exams. इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि his brother Mukesh was preparing for the board exams. उसका भाई मुकेश बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश to be disturbed. और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। यहाँ पे देखिए डिड नॉट वांट आया है, तो यहाँ पे डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे वांटेड नहीं आकर के वांट आया है। यानी कि आप अभी मैंने ऊपर बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हियर यू कैन सी
कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आया है। तो उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। और लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश। यस मदर। और थोड़ी देर के बाद ही उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाया, राकेश। राकेश ने कहा, हाँ माँ। ही आंसर्ड एंड रस्ट टू हर रूम। और दौड़ते हुए उसके कमरे में चला गया, अपनी माँ के कमरे में चला गया। व्हाट इज इट मदर? ही आस्क्ड क्यूरियसली। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, उत्सुक होकर के पूछा कि माँ क्या हुआ? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। माँ ने कहा कि मुकेश के कमरे का जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, और उसे उसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, शी सेड। और माँ ने कहा कि जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाओ। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? ही इज सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश ने कहा, माँ क्या वो अपने से ठीक नहीं कर सकता? वो तो इसमें बहुत अच्छा है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, शी सेड स्टर्नली। कठोरता पूर्वक उसकी माँ ने कहा, अभी वर्ड आया ना स्टर्नली, जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि तुम बहस न करो, जितना तुमसे कहा गया उतना करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओवर हियरिंग आ गया यहाँ पे। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, माँ और राकेश के बीच में बात हो रही थी और इसको दूर से सुनता है मुकेश। इस बात को सुन करके ही केम आउट एंड सेड, वो आया और बोला, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो। आई विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, मैं इससे आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फॉर्मली। दृढ़तापूर्वक उसकी माँ ने कहा कि नहीं, समय बर्बाद न करो, जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, और शांति से मुकेश अपने कमरे में लौट गया। बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, लेकिन अपने स्टडीज पे, पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सका, क्योंकि उसके दिमाग में वो इलेक्ट्रिक लैंप चल रहा था, तो उस पर वो फोकस नहीं कर पाया। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, वो उत्सुक था अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स को यूज करने के लिए। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश ने बड़ी ही सावधानी के साथ एक एक टूल को सेलेक्ट किया था, अर्थात अपने पास रखा हुआ था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, और उसी को ध्यान से देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और अंत में उसको ठीक करने के लिए खड़ा हुआ। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. और जब तक राकेश लौटता उससे पहले ही मुकेश ने उस लैंप को ठीक कर दिया था। Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. राकेश ने आश्चर्य से कहा, वाओ मुकेश, तुमने तो कर लिया। यू आर ब्रिलियंट, तुम विद्वान हो। आई न्यू, मैं जानता था, यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम इसे कर सकते हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड मदर टू द इलेक्ट्रिशियन। माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा कि मिस्टर यादव, कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, काम पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, you already have an expert electrician at home, Mr. Yadav said and laughed with a smile. और मिस्टर यादव ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूँ, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि मुकेश ने ही इसको ठीक किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन एट होम, आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण मिस्त्री है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने ये बातें कही और मुस्कुराते हुए घर से चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश।
उसके बाद माँ ने मुकेश से कहा कि अब समय बर्बाद न करो और अपनी पढ़ाई पे वापस जाओ। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. मुकेश had topped his class और रिजल्ट की घोषणा के दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। उसने अपने क्लास में टॉप किया था, प्रथम रैंक लाया था। मदर, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन है। मदर कहती है, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब तुम्हारे लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आसान हो जाएगा। मुकेश कहता, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसे कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ जो मेरी हॉबीज़ को मेरे प्रोफेशन बनाने में मदद कर सके। अर्थात जो उसकी हॉबीज़ है, उसकी हॉबीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिसिटी के सामान को ठीक करना चाहता है वो। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ जिससे कि मेरी जो हॉबी है, जो मेरा शौक है, वो मेरे व्यवसाय में बदल सके, मैं उसमें मन लगा के काम कर सकूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको अंडरलाइन करेंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आगे क्वेश्चन आएगा इससे। और अगले दिन वे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस। और अपने पसंद के कोर्स में, अपने पसंद के पाठ्यक्रम में उसने अपना नामांकन कराया। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और कुछ सालों के बाद, everyone looked cheerful as they walked out of the house. सभी लोग घर से निकलते हुए प्रसन्न दिख रहे थे। क्यों? मुकेश had set up a new shop. मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी। and they were, 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 not were, इसको वेयर न करके वर कहते हैं। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और ये सभी लोग उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. और उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश को आगे बुलाया कि आओ और फीता काटो। Everyone clapped, हर किसी ने ताली बजाया। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को एक अच्छे भविष्य का आशीर्वाद दिया, एक अच्छे भविष्य के, उज्जवल भविष्य की कामना किया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इसके एक्सरसाइज पार्ट को कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, आप सभी से निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। आपके जो भी सुझाव हो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताएं, ताकि आगे के वीडियोज़ में उसमें सुधार किए जाएंगे। आपकी और कोई क्वेरी हो, किसी विषय वस्तु पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है उसको लिख करके मुझे भेजें, उस पर एक नई वीडियो का निर्माण किया जाएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।